नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के स्वप्न से लेकर आज राष्ट्र की सुरक्षा तक भारत माता के चरणों में समर्पित अमर शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरी भारत माता के सच्चे सपूत, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। कोविड-19 के योद्धा, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे मेरे भाई बहन, सफाई सेवाओं में लगे सहयोगी, मेरे देश की मित्र पुलिस, चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु, अन्य सहयोगी वर्ग, आप सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज विश्व महामारी के अवसर पर जो पूरा विश्व विश्वास के साथ हमारे देश की ओर देख रहा है, उस समय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, उनकी टीम जिस तरह से पूरे राष्ट्र को एकजुट कर आम आदमी के साथ खड़ी हुई है, वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज हर क्षेत्र में विकास की राह पर मेरा देश अग्रसर है। नए स्वरूप में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हिंदुस्तान के आज हम साक्षी बने हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आजादी के साथ से ही भारत की संस्कृति और भारत के विकास के लिए ठीक शिक्षा नीति की आवश्यकता सदैव महसूस होती रही। पर आज आजादी के कितने वर्षों बाद मेरे देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी टीम को भी साधुवाद देती हूँ। भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश के विकास में किसान की खुशहाली बहुत महत्व रखती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से किसान के समग्र विकास की चिंता करते हुए उसकी खुशहाली के लिए अनेक योजनाएं और उसके समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं, उससे वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन इस देश का किसान पूर्णतः खुशहाल होगा और भारत समृद्धि की ओर बढ़ेगा। कृषि में ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ग की चिंता करते हुए अनेक योजनाओं को जमीन पर उतारा ही नहीं है, उनके लिए पर्याप्त धन आवंटित भी किया है। अपने देश के प्रधानमंत्री और उनकी टीम को अपने साथ खड़ा देख करके भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का आत्मबल बढ़ा है। उसे फिर उम्मीद जगी है कि वह स्वावलंब के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, गौरव के साथ अपना जीवन जी सकेगा। मेरा प्रदेश उत्तराखंड भारत का छोटा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। उसके विकास के लिए आज इस आपातकाल के समय में भी जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी और उनकी टीम जिस धैर्य, साहस और आत्मबल के साथ लगी है, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस संकट से बाहर होकर मेरा ये प्रदेश पूर्ण विकास को प्राप्त करेगा। बहुत जल्द भविष्य में मेरा देश विश्व का अग्रणी होगा। वो क्षेत्र विकास का हो या ज्ञान का, विज्ञान का हो या कृषि का, स्वास्थ्य का हो या सुरक्षा का, प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ मेरा देश बढ़ रहा है, तो कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि मेरा ये संकल्पित भारत बहुत शीघ्र आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, अस्वच्छता,
अस्वास्थ्यकर आदतें छोड़कर नई राह पर आगे बढ़ेगा और मेरे इस भारत को पुनः विश्व गुरु होने से, स्वर्णिम वैभव तक आने से, राम राज्य होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।